नोटीस असतं का? शनिवारी कोण नोटीस देतं? जे झोल झाल करतात ना ते लोक. मोठं नोटीस कुठं असतं माहितीये? 15 दिवस आपल्याला 2-3 दिवस भेटले पाहिजे की आम्ही काहीतरी करू. मग तुम्ही आमच्या घरात तोडा ना, आम्हाला टाइम द्या. टाइम नाही देणार असं कोणतं नोटीस असतंय? हेच माझं म्हणणं आहे सरकारला, हे नोटीस नसतंय असं. बस मला एवढंच बोला. हमें ना समाज से हमें कोई चीज़ का कोई सपोर्ट मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिला। और रही बात हमारे घर की, मेरे अकेले की घर की बात नहीं है, ये पूरे श्यामनगर वालों की घर की बात है। जिस तरीके से एक अमीर को सारी सुविधाएं हैं तो एक गरीब के लिए भी उतनी होनी चाहिए। वो बेचारे कहीं भी है वो वहाँ पे उनका बसेरा बनना चाहिए। उनको यहाँ पे इन लोगों ने किसी से कोई सोर्स भी नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन एक बात है, यहाँ पे हर 5 साल में वोट बराबर टाइम पे लिया जाता है। तो क्या अगर उनके पास एक भारत का नागरिक समझकर वोट लिया जाता है तो उनके राइट्स के लिए, उस वोटरों के लिए हम लोगों को कुछ तो सुविधा होनी चाहिए ना। यहाँ पे शौचालय है, बच्चे देखो ना, आप बच्चों की तरफ घुमाओ, देखो बच्चे कितने छोटे छोटे हैं। इन बच्चों को अगर आज यहाँ पे ना लाइट मिलती है, ना इनके परिवार वालों को ढंग का रोजगार मिलता है, ना इन लोगों के पास कोई अच्छा फिर उज्जवल भविष्य कहाँ होगा? पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, यहाँ वो भी नहीं है। क्या बात है? रही बात पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, यहाँ पे हमारे गरीब है। मुलांना शाळेत शिकवायचं नाही आम्ही तुमच्यामुळं. नाही आम्हाला थोडा टाइम द्या, एक हप्ता, 1 महिना, 15 दिवस, लगेच तुम्ही 3 दिवसाचं नोटीस देणार. असं नोटीस देणार की शनिवारी देणार की संडेला बंद असणार. तर 1 दिवस आम्ही काय करणार? 1 दिवसात कुठून आम्हाला शेअर ऑर्डर भेटणार? काय करणार आम्ही? भरोश्यावर कोणाच्या राहायचं आम्ही? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं SM फानूस, आप देख रहे हैं रियल न्यूज ऑफ इंडिया। ये है भांडुप ईस्ट में श्यामनगर, जिसे वह मुंबई महानगर पालिका S वार्ड ने जो है डेमोलिशन करके इनके घरों को उजाड़ दिया। इधर से सामान दबा दिए, ले जाने तक का मौका इनको नहीं मिला, घरों पर बुलडोजर चला दी। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड होना चाहिए। 1/1/2011 का उल्लेख नहीं किया नोटिस के ऊपर, ये सरासर गरीब लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी है। 16 मई 2018 को जो GR निकला था, उस GR में साफ साफ ये कहा गया 1/1/2011 के झोपड़े वो पात्र है, लेकिन सुरक्षण देते हुए लेकिन सरकार ने इनके साथ में नाइंसाफ़ी करी है। सरासर गरीबों के साथ में नाइंसाफ़ी है। तिनका गरीब लोगों ने अपना आशियाना बनाया था। समझ सकते हैं, सोच सकते हैं इन गरीबों के पास में घर बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे में लोगों के घरेलू सामान पर बुलडोजर चला दिए, सरासर नाइंसाफ़ी है। TMC महानगर पालिका S वार्ड ने जो 200 परिवार को बेघर कर दिया श्यामनगर के, उनको उनकी भरपाई देना चाहिए। जो अधिकारियों ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की नोटिस देके उनको बेघर किया है, उन अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए। और मेरी जितेंद्र अवार्ड जी से एक ये दरख्वास्त है कि आपके राज्य में ये हो रहा है, ये सरासर गलत है। इन श्यामनगर के लोगों को आशियाना उपलब्ध करवाएं। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया, मैं प्रशांत गौरी। आज मैं भांडुप पूर्व के इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ लोगों की बहुत समस्या है, जहाँ लोग बहुत परेशान हैं। बताइए देवी जी, आप इधर कितने साल से रह रहे हो? मेरी गुरु यहाँ पे 22 साल से रह रही है। मैं उनके पास 2009 में यहाँ पे चेला होके आई और बस मैं यहाँ सरकार से क्या मांगे आपके? आपका घर तोड़ा गया, आपके गुरु का घर तोड़ा गया, तो आपकी सरकार से क्या मांगे? क्या हमारी मांगे इतनी है, पहले ही हमें ना समाज से हमें कोई चीज़ का कोई सपोर्ट मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिला। और रही बात हमारे घर की, मेरे अकेले की घर की बात नहीं है, ये पूरे श्यामनगर वालों की घर की बात है। यहाँ पे ये गरीब है बेचारे, ये हम तो भी भीख मांग लेते हैं, तालियां बजा लेते हैं, हम बोलते हैं लाओ दे दो करके, तो कोई हमें दे देता है डर के मारे, कोई प्यार से। मगर ये बेचारे कचरा चुनते हैं, झाड़ू मारते हैं, कई गटर साफ करने चले जाते हैं। इनका घर बनना बहुत मुश्किल है। मेरा घर उजड़े बने उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इतना डर नहीं है। मेरे आजू बाजू वाले बहुत अच्छे हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन रही बात कानून की, तो देखो जिस तरीके से एक अमीर को सारी सुविधाएं हैं तो एक गरीब के लिए भी उतनी होनी चाहिए। वो बेचारे कहीं भी है वो वहाँ पे उनका बसेरा बनना चाहिए। उनको यहाँ पे इन लोगों ने किसी से कोई सोर्स भी नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा कि ना हमें लाइट दीजिए, ना हमें, देखो गए भी हैं हम हर जगह पे, पर हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। पहली बात तो ये है कि हमें कोई हेल्प ही नहीं दी गई किसी की तरफ से। ना यहाँ पे शौचालय है, बच्चे देखो ना, आप बच्चों की तरफ घुमाओ, देखो बच्चे कितने छोटे छोटे हैं। इन बच्चों को अगर आज यहाँ पे ना लाइट मिलती है, ना इनके परिवार वालों को ढंग का रोजगार मिलता है, ना इन लोगों के पास कोई अच्छा फिर उज्जवल भविष्य कहाँ होगा? पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, यहाँ वो भी नहीं है। क्या बात है? रही बात
पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, यहाँ पे हमारे गरीब हैं। ये सोचो सर साहब, आप बहुत होगा, आपके राइट्स बहुत कुछ आपके लिए होगा, वो हमारे लिए भी है, सब कुछ हमारे लिए मान्य है, मगर ये गरीबों के बारे में तो सोचो। एक झटके में 2 दिन की नोटिस में सर, 2 दिन की, जो कि सैटरडे संडे बीच में आ गया, वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब इन एक घर में 5 बच्चे हैं, अगर ऐसे फैमिली गिनने के लिए जाएंगे तो 4 भाई, उनकी 2 उनके 4 भाइयों की 4 बीवियाँ, उनके बच्चे, कितना बड़ा फैमिली है। सब एक ही साथ रहते हैं। दे आर नॉट वेरी रिच टू बाय एनी काइंड ऑफ फ्लैट्स और नथिंग, बोलते हैं समबडी एल्स, वो ऐसा कुछ भी मंगाने के दे, वो लोग उतने नहीं हैं। तो फिर हम लोग उनके बारे में बोल भी नहीं सकते कि वो लोग अलग अलग रहे, एक साथ में है। तो बच्चों को निकाले या सामान निकाले, इसमें कितने लोग हैं, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चले गए। यहाँ पे लोगों को उनकी इच्छानुसार लाइट नहीं है, ठीक अच्छा रोड नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जाता भी नहीं है किसी के पास कुछ मांगने। लेकिन एक बात है, यहाँ पे हर 5 साल में वोट बराबर टाइम पे लिया जाता है। तो क्या अगर उनके पास एक भारत का नागरिक समझकर वोट लिया जाता है, तो उनके राइट्स के लिए, उस वोटरों के लिए हम लोगों को कुछ तो सुविधा होनी चाहिए या नहीं? आप लोग बताओ, होनी चाहिए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मेरा मैसेज सुन रहे हैं, उनके लिए एक ही गरीबों की मदद कर दीजिए। और इधर जानवर भी तोड़ दिया, सिलेंडर है, वो टीवी, सब तोड़ दिया, उठाने की नहीं थे। मातारी जा। सरकार से क्या मांगे? आपका घर तोड़ा हुआ है, आपके घर के अंदर सामान दबा हुआ है, तो आपकी सरकार से क्या मांगे? क्या आपको नोटिस दिया था, या आपको खाली करने का टाइम दिया था, या नहीं दिया था? अरे नोटिस दिया था, ऐसा कि नहीं बोला कि हीरा छोड़ के जाओ, नहीं बोला हीरे में रहो, लेकिन हीरे का कुछ न्याय नहीं करते सब। इधर 40 साल हो गए, 40 साल से रह के इधर कुछ खाली नेता लोग वोटिंग लेता है, कुछ झाँकने को आता नहीं। बाल बच्चे लेके रोड पे सो जाओ और हमको वोटिंग डालो, खाली इतना बोलते सिर्फ। लॉकडाउन में राशन बांटा सब हीरे में, ये हीरे में राशन बांटा नहीं, जामनगर छोड़ के सबको बांटा। मॅडम काय समस्या तुमची? हॅलो, मी निर्मला सुनील जाधव. माझी समस्या हे आहे बघा, शाळेच्या टायमाला त्यांनी घरं तोडली आणि भर पावसाच्या टायमाला त्यांनी घरं तोडले. आता आम्हाला जर त्याला ठेवायचंच नव्हतं तर त्यांनी 20 वर्ष आम्हाला इथं राहू द्यायचंच नव्हतं. पहिली गोष्ट, आम्हाला एक तर डॉक्युमेंट्स पण त्यांनी द्यायला नव्हते पाहिजे, दिले. मग आम्हाला, आम्ही काय सरकारचे नागरिक नाहीत का म्हणून आम्हाला ते हाकलतात. इकून तिकून आम्ही असे झोपडे बांधले तर रोज येतात, बोलते तुमचे झोपडे तोडून टाकू आम्ही, तुमचं पाणी तोडू आम्ही, आमची लाईट बंद केली त्यांनी, आम्ही अंधारात झोपतो. आता आमच्या मुली 10वी, कोणी 10वीला आहे, कोणी 12वीला आहे, कोणी लहान आहे, कोणी 7वी 8वीला आहे. आता लेकरं घेऊन आम्ही जाणार कुठं? मग आमचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही मत घ्यायच्या टायमाला आमच्याकडे येतात आणि आम्हाला बेघर करतात. म्हणजे हे काय कारण आहे आमचं? आता हे चामुंडा तुटला, हे भावनगर, टाटानगर तुटलं, तिथं बांधू देतात आणि आम्हालाच का बांधू देत नाही? ही काय त्याची समस्या आहे? सरकार से क्या मांगे आपकी? घर द्या आम्हाला, घराला घरच पाहिजे. एवढे दिवस राहिलो तर काहीतरी आम्हाला थोडंसं आमच्या डोक्यावर छत द्या. मी बुकं काढत होते, मी पोलिसला बोलले की मला बुकं काढू द्या. मी आताच बुकं आणले 16,000चे, सगळ्याचं खर्च करून बुकं काढू द्या. आणि माझ्या मुलीची ओढणी फाडून ते लोक मास्क लावतात. त्यांचं ते प्रॉपर्टी आहे का? तुमचा हे हक्क आहे का तुमचा? तुम्ही घरं तोडायला नाही, ते तोडा ना. बुकं माझे सगळे नाश झाला, हे कोण भरून देणार मला? मुलांना शाळेत शिकवायचं नाही आम्ही तुमच्यामुळं. काय आम्हाला काय थोडा टाइम द्या, एक हप्ता, 1 महिना, 15 दिवस, लगेच 3 दिवसाचं नोटीस देणार. असं नोटीस देणार की शनिवारी देणार की संडेला बंद असणार. तर 1 दिवस आम्ही काय करणार? 1 दिवसात कुठून आम्हाला शेअर ऑर्डर भेटणार? काय करणार आम्ही? भरोश्यावर कोणाच्या राहायचं आम्ही?